हेलो दोस्तों, स्टूडेंट्स पॉइंट चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी दोस्तों को प्रणाम, राधे राधे, प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो पिछली वीडियो में हमने स्वर कवर किया था, जो समृद्ध, विवृत स्वर, समृद्ध स्वर, अर्ध समृद्ध और अर्ध विवृत, ये सब हमने देखा था। तो आप पिछली वीडियो ज़रूर देखिएगा। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ओठों की स्थिति के आधार पर स्वर, तो इसे हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओठों की स्थिति के आधार पर स्वर जो है वह दो टाइप के होते हैं, अवृतमुखी और वृत्तमुखी। अब इसे समझेंगे कि अवृतमुखी और वृत्तमुखी का क्या अर्थ होता है। अवृतमुखी क्या होते हैं, यानी जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ वृत्तमुखी या गोलाकार नहीं होते हैं। तो दोस्तों इसके नाम से पता चल रहा है, इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि अवृतमुखी यानी जो वृत्त ना हो। तो जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ वृत्तमुखी या गोलाकार नहीं होते हैं, तो ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में ओठ की आकृति गोलाकार नहीं बनती है, उन्हें अवृत्तमुखी कहेंगे। और वृत्तमुखी जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ गोलाकार बनते हैं, उन्हें वृत्तमुखी कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ जो है वो गोलाकार बनते हैं, उन्हें वृत्तमुखी कहते हैं। तो अब इनका उदाहरण देख लेते हैं। अवृत्तमुखी यानी छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, ए, आ, ई, ए, ऐ। अब वृत्तमुखी का उदाहरण देखेंगे, उ, ओ, और आ। तो दोस्तों आप इसका उच्चारण करके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि किनके उच्चारण में ओठ जो है वो गोलाकार बन रहा है, यानी उ, ओ। तो इनका उच्चारण करते हैं तो ओठ जो है गोलाकार आकृति में बनते हैं, और इनका उच्चारण करते हैं तो गोलाकार आकृति में ओठ जो है नहीं बनते हैं। तो ये अवृत्तमुखी और वृत्तमुखी हो गए। अगला टाइप हम देखेंगे कौन सा, हवा के नाक और मुंह से निकलने के आधार पर, यानी हवा जो है नाक और मुंह से निकलती है, इनके आधार पर स्वर जो है दो प्रकार के होते हैं। पहला है निरनुनासिक स्वर, दूसरा है अनुनासिक स्वर। अब इसे देखते हैं। तो दोस्तों निरनुनासिक स्वर किसे कहेंगे, तो दोस्तों इसके नाम से पता चल रहा है, इसमें है निर अनुनासिक। नासिक का अर्थ है नाक, यानी जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुख से निकलती है, यानी ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय हवा जो है केवल मुख से निकलती है, नाक से नहीं निकलती, तो उसे निरनुनासिक स्वर कहेंगे। अब इसका उदाहरण है छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, उ, और ए, ऐ, ओ। यानी छोटा आ, बड़ा आ, छोटी, बड़ी, छोटा उ, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ। तो ये निरनुनासिक स्वर हो गए। अनुनासिक स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में हवा जो है मुख के साथ साथ नाक से भी निकलती है, यानी इसमें हवा जो है केवल मुख से निकल रही थी, नाक से नहीं, निरनुनासिक में। अनुनासिक में इसमें नाक और मुख दोनों से साथ साथ हवा निकलती है, यानी अब इसका उदाहरण देख लेते हैं। जैसे आ, ई, ंगा। तो आ के ऊपर चंद्र बिंदु है जो अनुनासिक होते हैं, तो उनके उच्चारण में हवा जो है मुख और नाक से निकलती है। तो इसके ऊपर चंद्र बिंदी है, अंगा है, यहाँ भी बिंदी है, तो ये अनुनासिक स्वर हो गए। तो इसका उच्चारण करके आप जरूर देखिएगा। अगला है घोषत्व के आधार पर। तो घोष और सघोष क्या होते हैं, इसे मैं अगली वीडियो में लेके आऊँगी। अभी के लिए आप इतना ही जान लीजिए कि जो सभी स्वर होते हैं वो सघोष ध्वनियाँ होती हैं, यानी जितने भी स्वर होते हैं, व्यंजन नहीं स्वर, तो सभी स्वर सघोष ध्वनियाँ होती हैं। तो दोस्तों आज हमने देखा ओठों की स्थिति के आधार पर स्वर, और हवा के नाक और मुख से निकलने के आधार पर। तो आशा आप सबको समझ में आया होगा। अगर कम समझ में आया हो तो वीडियो फिर से देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं एंड करती हूँ वीडियो का। तो सभी को राधे राधे। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तो धन्यवाद।